थोड़ा सा टाइम लगेगा, फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे। देखो वन बाय वन में फॉर्मूले लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो साइन का है। देखो साइन ए प्लस बी, अगर कहीं पर भी साइन ए प्लस बी आपको मिल गया तो इसको आप लिखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है भाई, एक हमारे पास साइन होता है, एक हमारे पास कोस होता है। एक क्या होता है भाई, एक साइन और एक कोस, उसके पीछे पीछे फंक्शन लगते हैं सारे के सारे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर देखोगे आप, साइन के पीछे टेन और कोसेक, और कोस के पीछे कोट और आपका सेक। साइन इज ए गुड बॉय, कोस इज ए बैड बॉय। गुड बॉय बैड बॉय, समझ रहे हो भाई? या ऐसा समझ सकते हो, साइन जो है एक बहुत ही सज्जन और शरीफ बच्चा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का, और कोस शरारती दंगे दादागिरी वाला है। अब क्या होता है, अरे भाई ओए पिटाई कर दूंगा, किसी का नाम नहीं लेना बिल्कुल भी, किसी का भी है। अब क्या होता है, साइन को जब कोई चीज दी जाती है कि भैया एक केक दिया, सपोज करो उसको केक दिया साइन को, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो साइन बहुत ईमानदार, पीस भी उसके बिल्कुल इक्वल इक्वल करेगा, एक पीस तुम्हारा एक तुम्हारा, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉस समझ गए, सबसे पहले अपने लिए, मैं मेरा है ये पहले, उसके बाद जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखकर अब जरा फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। देखो बेटे अब जरा कोस को और साइन को ध्यान में रखे, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मतलब शुरुआत में याद करना आसान हो जाएगा। साइन को हमने ए प्लस बी दिया, तो देखो साइन ने क्या कहा, साइन ने कहा ठीक है भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक एंगल साइन के पास एक कोस के पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। या किसी ने कहा कि है साइन तुमने तो पहले ले लिया ए को, तो उसने कहा ठीक है भैया, चाहे तुम कोस को ए पहले दे दो और मुझे बी बाद में दे देना। समझ गए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे इसे पहले लिख लो, प्लस का ही तो साइन है, और चाहे इसे बाद में लिख लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये एंगल एक बार साइन के साथ एक बार कोस के साथ, और बीच में प्लस का साइन आ गया, फॉर्मूला बन गया हमारा। ओके, दूसरी बात क्या है, अगर यहां पर माइनस आ जाएगा कोई चेंज नहीं है, अगर यहां पर माइनस आया ना, साइन ए माइनस बी, प्लस हटा दो अभी, साइन ए माइनस बी, तो बस यहां पर माइनस आ जाए। ठीक है भाई, तो दो फॉर्मूले हो गए भाई। अब तीसरा फॉर्मूला देखो बेटे, क्या है तीसरा फॉर्मूला? तीसरा है, अगर मैं बी की जगह ए ही रख दूं तो ये हो जाएगा ए और प्लस ए। पहले वाले फॉर्मूले में देखो, जो पहला वाला फॉर्मूला है हमारा प्लस वाला, वहां पर बी की जगह ए ही रख रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा साइन 2a, ए प्लस ए 2a एंड इट इज इक्वल टू, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, मतलब साइन ए कोस ए ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर साइन ए कोस ए, और यहां पर भी साइन ए कोस ए, तो दो बार प्लस हो रहा है ए की नंबर, 2 साइन ए कोस ए। बात क्लियर बेटे? यहां तक बात समझ में आ गई, तीनों फॉर्मूले? यस सर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कोस यस सर। फोर्थ बेटे, बस बस फोर्थ फॉर्मूला जल्दी से देखो, कोस ए प्लस बी। कोस की बारी आ गई, अब समझ गए हो? इसका मतलब कोस क्या करेगा, अपनी दादागिरी दिखाएगा यहां पर। इसने कोस कहेगा ना 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 ना, किसी को साइन भाई आराम से, एक मिनट, कोस ए कोस बी, सबसे पहले अपना आप कब्जा लिया, जो भी समान है दोनों एंगल को अपने आप ले लिए, और फिर इतना शरारती है कि यहां पर अगर प्लस है ना तो कहेगा माइनस लगाऊंगा मैं तो, साइन ए साइन बी। क्या बेटे मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? याद करना आसान हो गया आप लोगों के लिए? यस सर। कोस ए प्लस बी आप क्या कहेंगे, कोस ए साइन ए साइन बी। अच्छा भाई, अगर माइनस आ जाए तभी, अगर यहां पर माइनस आ गया बेटे, अगर यहां माइनस आ गया
तो आप समझ गए, यहां पर प्लस लगा देना बस। ठीक है, तो ये दूसरा तो यहाँ पर इसी के अंदर इंक्लूड हो गया था, फोर्थ और ये फिफ्थ भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। माइनस का अलग करके लिख लेना भाई आप कॉपी में। अब 6 वाला जो है, अगर पहले इसके फोर्थ वाले में जो प्लस वाला है, बी की जगह ए ही रख दो आप, तो ये हो जाएगा कोस 2a। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना भाई। a प्लस एक 2a हो गया, और यहां पर ये हो जाएगा कोस ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए साइन स्क्वायर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटे? आ गई होगी है ना? सर समझ इजी नहीं समझ आया। में आ गई। अरे यार समझ नहीं सर आया, मेरे समझ नहीं आया। ओके लो दोबारा समझ लो। देखो बेटे, ए प्लस बी है ये, कोस ए प्लस बी, तो यहां पर बी की जगह ए रख दिया आपने, तो ये बन गया ए प्लस ए। कितना हो गया? ए प्लस ए कितना होता है? 2a। ठीक है, अब यहां पर देखो, मतलब बी की जगह जब ए रखा है, तो यहां बी की जगह भी ए ही रखोगे आप, तो कोस ए कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में अभी भी? नहीं आई बेटा? सर आ अगर गई, नहीं आई है ना, समझ गए अगर सर, समझ गए। तो यहाँ पर न्यू करके ब्रैकेट बना के, और इसको ऐसे लिख लेना, समझ गए। कोस ए प्लस ए कोस ए माइनस साइन ए ऐसे करके, तो यह इंप्लाइज दैट करके लिख लेना, कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिख लेना। अब यहां से, अब देखना बेटे, इसके फॉर्मूले जो कोस 2a के हैं, वो 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक तो आपका ये फिक्स हो गया, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको तो फिक्स कर लिया। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, मैं पुरानी आइडेंटिटी यहां पर हल्की सी याद करा देता हूं। एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको देखना है बेटे, अब जरा दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक बार साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, और एक बार कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। पहली बार में क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की जगह यहां से जो वैल्यू निकाली है वो रख देते हैं, और दूसरी बार में जो कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वो यहां से निकालकर यहां पर रख देते हैं। तो देखो बेटे रिजल्ट क्या बनेगा, अब आपको रिजल्ट बताना है। तो यहां पर 7 के बाद 7 का वो सॉरी 6 के बाद 6 का सेकेंड पार्ट जो बनेगा आपका, वो ये बनेगा cos 2a एंड इट इज इक्वल टू। अब मैंने क्या करा, यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली बेटे, तो वो हो जाएगी, ये कोस स्क्वायर इधर जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्या बनी है? 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहां पर रखते हैं, जरा ध्यान से देखो बेटे, यहां पर आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर, चलो यहां पर रखकर देख लेते हैं। तो ये कोस स्क्वायर ए, और यहां पर माइनस, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दी भाई। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कोस स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए और एक ये वाला कोस स्क्वायर ए, तो कुल मिलाकर 2 कोस स्क्वायर ए, और ये माइनस का 1 अलग। पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, है आ गया होगा समझ में। 6 का थर्ड पार्ट, थर्ड में हम क्या करते हैं, अभी तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी भाई? साइन की वैल्यू। अब के कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये साइन स्क्वायर इधर जाकर माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहां पर रख देते हैं, तो ये बनेगा ये वाला, देखो बेटे कोस 2a एंड इट इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कोस 2a के 3 फॉर्मूले बने। फर्स्ट कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड ये रहा बेटे ये वाला 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एंड थर्ड इज दिस। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले बेटे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, केवल उस स्टूडेंट को पूछना है जिसको डाउट है कहीं पर भी। 1 2 3 4 5 6, 6 का फिर ये सेकंड एंड थर्ड, ये 6 का फर्स्ट पार्ट,
मैं ये मान लू कि सबकी समझ में आ गया है और ये 6 के 6 फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। मान लू इस बात को। 6 का सेकंड। 6 का सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया, ओके। और बताओ बेटे, और किसके क्या समझ में नहीं आया? देखो बेटे, अब ध्यान से देखो जरा, 6 का सेकंड वाले को देख लो। अगर आपके 6 का फर्स्ट पार्ट ये समझ में आ गया, ये आपने बिठा लिया अपने दिमाग में कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस 2a का, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली आइडेंटिटी तो याद है जो हमने 10th क्लास में बहुत पढ़ी है, ये वाली, ये पहली आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह। तो यहां पर ये जो कोस स्क्वायर है इसकी जगह आपने 1 माइनस, यार ये नीचे वाली बता दी मैंने, चलो अब नीचे वाली देख लो। तो यहां से जो है ना कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहां पर रखी भैया आपने, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, टोटल मिलाकर ये माइनस और माइनस ये 2 हो गए भैया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड वाली को डील करूं, तो सेकंड वाली में हमने क्या किया, अभी तो हमने किसकी वैल्यू निकाली थी भाई, कोस स्क्वायर की। अब यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखो जरा, साइन स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखो ये कोस इधर जाएगा ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर, भाई इसकी वैल्यू निकाल ले तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रख लेते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर मैंने रखी हुई है कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर, बेटे यहाँ से निकाल रखी है, समझ जाना भाई, देखो है प्यार से। तो यहाँ पर कितना माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के बने और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो गया ये, और ये भी प्लस का है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया बेटे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के। अब उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है भाई, बढ़ू आगे। यस सर। और जिसकी अभी भी बेटे समझ में नहीं आई ना, तो एक काम करे, बाद में रिकॉर्डिंग तो हो गई है, एक बार और खुद समझने की कोशिश कर ले, है ना। सारी चीजें यार हम तो ही डाल दोगे क्या, बिल्कुल। चलो भाई ये 6 फॉर्मूले हो गए, आगे बढ़ते हैं 10 के हो गए बस भाई, आज तो इतना ही कर लेते हैं। 10% शुरू से आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 हो गया भाई, लो भाई 7 देखो बेटे, 10a प्लस बी इट इज इक्वल टू, सीधा सीधा याद करना है, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी का फॉर्मूला ध्यान से देखो बेटे, तो आपको ये ब्रैकेट लगाना है ऐसे करके, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग पार्ट लिखने हैं। 10 बाहर बैठा हुआ है, 10 को बाहर बिठा देना है ऐसे पहरे पर, ब्रैकेट लगा देना है, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना वो जो का तो लिख देना ऐसे करके। नीचे क्या लिखना है 1 माइनस ए बी। अबे क्या कर दिया भैया, सब उल्टा हो गया। एक बार और देखो, गर्म हो गया भाई दिमाग, इसका मतलब है गर्मी हो रही है बहुत। यहाँ पर 10a प्लस बी है भाई, ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ मत लगाना, तो ये लिखना आप 10a प्लस 10b। अगर यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ अलग अलग लिख लेना, 10a प्लस 10b डिवाइड बाई, अब डिवाइड लगाना 1 माइनस 10a और इंटू 10b। बात समझ में आ गई भाई। अगर कभी इत्तफाकन आपको ये अभी धीरे धीरे समझ में ये आएगा कि सर इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होगा, है ना। फॉर्मूले का इस्तेमाल इस तरीके से हो जाएगा, अगर कभी जिंदगी में किसी ने आपसे पूछ लिया ना कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे इन फॉर्मूले के बिना आप, समझ गए भाई। 90 माइनस 15 करोगे तब भी कुछ आंसर, 15 की जानते हो आप वैल्यू, नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, यहां पर केवल एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास कि आप इसको 30 प्लस 45 लिखें ऐसे करके, या 45 प्लस 30। आगे बात समझ में। और जब ऐसे लिख दोगे ना तो ये ए और ये बी हो गया, और जब ये ए और बी हो गया ना तो फिर पता है इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बन गया 10 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, 1 माइनस 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछ लू ना 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी,
तो आपका फौरन आंसर 1/√3 आ जाएगा और 45 का 1 आ जाएगा। जैसे वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई होगी, बता देता हूँ। आ जाएगी, आ गया और आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कभी किसी ने आपसे रास्ते में चलते चलते ये कह दिया ना कि ये प्लस की जगह माइनस लगा दो आप, तो फिर पता है क्या करोगे आप? अलग लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 8वां 10a माइनस बी इट इज इक्वल टू 10a माइनस माइनस लगा देना यहां पर 10b डिवाइड बाई 1 प्लस 10a और 10b। ठीक है भैया, आ गई बात समझ में? दिख रहा है भैया? है थोड़ा सा ये कलम भी हल्का हल्का चलने लगा। मैं नहीं यस सर, चाहूंगा कि नजर आ अभी रहा। हाँ इंक डालने में इसमें टाइम खराब करे, कर डलेगी अभी इंक बीच में। यस सर। कितना होगा 9 वाला? देखो बेटे 9 का फॉर्मूला क्या है? 9 में वही जो पहले लगाते आ रहे हैं लॉजिक, इस बी की जगह ए रख देना आप बस, तो ए प्लस ए हो जाएगा। जल्दी बता दो कितना हो गया? 10 2a। तो यहां पर भी 10a और प्लस 10a, तो आई थिंक 2 10a लिख दें भाई, डिवाइड बाई यहां पर कितना होगा 1 माइनस 10a और 10a, तो कितना 10 स्क्वायर। 9 फॉर्मूले हो गए। 9 के 9 मुझे कल याद चाहिए, सबसे सुनूंगा भैया। है लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो इनको। है आगे बढ़ते हैं। सर लिख लिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो, जल्दी से आ जाओ। 3.3 और भी फॉर्मूले हैं जो इनको हम कल डील करेंगे भैया ना, अभी तो इनसे काम बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपने ये याद ना करे ना, ये अभी आज ना याद करें तो कल फिर बहुत सारे हो जाएंगे और भी। पता चला इसमें 9 और ऐड हो जाएंगे, तो फिर आपको दिमाग में भारीपन हो जाएगा, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें। तो जिस ट्रिक से आज हमने समझा है, आराम से उनको रफ कॉपी पे लिखना और उसी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। अगर एक बार आपने लिख लिए जैसे हमने समझा है, तो ये समझ लो 60% तो आप भूलोगे नहीं। 2 दिन के बाद फिर अपना हल्का सा रिपीट कर लेना, फिर आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएंगे। जल्दी आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप आराम से कर लोगे। प्रूव करना है sin² π/6। π/6 का मतलब भाई 30 डिग्री हो जाता है। एक बार जो है ना 1 2 पहले क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट नजर डालना भाई। एक मैं करा देता हूं, फिर ये 3 आप कर लोगे आराम से। और ये तो 10th में भी किए थे यार आपने, ये तो हो ही जाएंगे। रिप्लाई करना बेटे जरा, ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं? सर करके देखते हैं। 10th वाले नहीं है क्या? 10th वाले तो है बेटे। सर फर्स्ट आप करा हैं? दो। सर हो चलो जाएंगे, तो सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। पक्का? हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यस यस सर। सर कर चलो तो लेंगे। अच्छा चलो, ये ट्राई करके देखना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो जबरदस्ती कहने में आ जाए, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास में, वो थोड़ा सा तेज भाग लेते हैं, ठीक है सर ठीक है, चाहे वो घर पे जाके ना करें। कुछ स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या करूं अब मैं, कि जवाब दूं या ना दूं। तो कोई भी शांत ना बैठे, अगर उससे नहीं होता तो वो कल को बता दे कि सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जरा। 5 क्वेश्चन हो जाएगा नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यस सर 5 हो जाएगा। यस सर। यस सर हो यस जाएगा। सर 5 हो जाएगा। तो चलो मुझे बता दो बेटे, ये जो देखो फर्स्ट वाला तो आप समझ ही गए होंगे, साइन जैसे कि 75 है ना, तो साइन 30 प्लस 45 लिख लो या 45 प्लस 30 लिख लेना, ठीक है बेटा। और इसको बताओ 10 15 को कैसे लिखोगे? सर इसे लिखेंगे सर 5 10 + 10। 15 30 minus 45. यस सर 45 minus 30. हाँ 30 माइनस 45 नहीं, 45 माइनस 30, ठीक है। और 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से इन 5 को समझ कर लेंगे। क्या यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी कोई सवाल के दिमाग में चल रहा हो तो पूछ सकता है। और अगर नहीं चल रहा हो तो भाई थोड़ी सी देर वगैरह ले लेते हैं, पंखी की हवा खा लेते हैं। कूलर चलते ही जो है ना फिर आवाज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, कल मिलते हैं फिर। ओके, अपना ख्याल रखें।
मन लगाकर पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।